नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र धार्मिक मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन। आज हम आपके लिए एक अद्भुत, अलौकिक और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपके जीवन में आने वाली हर उस समस्या का समाधान भी बताएगी, जिससे आज लगभग हर मनुष्य जूझ रहा है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य के पास धन तो बहुत है, लेकिन सुख नहीं है। किसी के पास सुख है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। किसी के पास सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। दुख, दरिद्रता और बाधाएं चारों तरफ व्याप्त हैं। परिवार में क्लेश है, व्यापार में रुकावट है, स्वास्थ्य खराब है, मन अशांत है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कोई न कोई रुकावट आकर उनके कार्य को बिगाड़ देती है। प्रिय भक्तों, क्या आप भी जीवन में किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई हल नहीं सूझ रहा? क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या आपके कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे हैं? यदि हाँ, तो ये कथा विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम बात करेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश और धन की देवी मां लक्ष्मी की महिमा की। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से हर प्रकार के दुख, दरिद्रता और बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी अपने जीवन को सुखमय, समृद्ध और बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुने। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पवित्र कथा का श्रवण करने से पूर्व उसका सम्मान करना आवश्यक होता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद कृपया इसे लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, अब देर न करते हुए मैं आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और फिर ध्यानपूर्वक इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तों, सृष्टि की रचना के पश्चात जब देवताओं और दानवों में संघर्ष छिड़ गया, तब एक ऐसा समय आया जब समस्त देवतागण पराजित हो गए। दानवों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में भयभीत बैठे थे, क्योंकि दानव उनके यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। तब सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व अपनी समस्या लेकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, दानवों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। उनके अत्याचारों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारी रक्षा करें और इन दुष्टों का नाश करने का कोई उपाय बताएं। भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर स्थिति का आकलन किया और फिर माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती ने समझ गई कि अब एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सभी बाधाओं को दूर कर सके, जो हर विघ्न को नष्ट कर सके। उन्होंने अपनी माया से एक दिव्य बालक की रचना करने का निश्चय किया। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने अपने शरीर के मैल और हल्दी से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का रूप अत्यंत मनोहर था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र बना लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जब तक मैं स्नान करूं, तब तक तुम द्वार पर पहरा दो और किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दो। गणेश जी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने देखा कि एक अज्ञात बालक द्वार पर खड़ा है। उन्होंने गणेश जी से कहा, बालक, मैं शिव हूं, ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मेरी माता ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। जब तक वे स्नान कर रही हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे माता पिता का स्वामी हूं, तुम मुझे रोक रहे हो। गणेश जी अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मेरे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है। इस बातचीत ने विवाद का रूप ले लिया। भगवान शिव के गणों ने गणेश जी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गणेश जी ने उन सभी को परास्त कर दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने ये भयानक दृश्य देखा। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है। अब मैं प्रलयंकारी रूप धारण करूंगी और समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी।
माता पार्वती के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। देवता, ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कृपया माता के क्रोध को शांत करें, कोई उपाय करें। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा में जाओ और जो भी सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर ले आओ। गण उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। गणों ने उस हाथी का सिर काट लिया और लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से गणेश जी में प्राण फूंक दिए। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को पुनः जीवित देखा तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने गणेश जी को गोद में उठा लिया और प्यार किया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम आज से सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगे। बिना तुम्हारी पूजा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, अर्थात सभी विघ्नों को हरने वाले। तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। तुम बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता होगे। इस प्रकार गणेश जी का प्राकट्य हुआ और वे सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय बने। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे हर उस मनुष्य के रक्षक हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे हर प्रकार के विघ्न को दूर करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या आध्यात्मिक हो। अब आगे की कथा सुनिए, कैसे गणेश जी ने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया और कैसे उनके साथ मां लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। वो अत्यंत गरीब था। उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते थे। वो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर गुजर बसर करता था, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वो सदैव भगवान का भजन करता और गणेश जी की आराधना में लीन रहता। एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों नहीं गणेश जी की पूजा करूं? वे तो विघ्नहर्ता हैं, वे मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं। उसने अगले दिन गणेश जी की पूजा करने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, न फूल, न फल, न मिठाई। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, कल गणेश जी की पूजा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हम किसी तरह थोड़े से दूर्वा यानी दूब और कुछ फूल इकट्ठा कर सकते हैं? उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे घर के पीछे एक तालाब है, वहां कमल के फूल खिले हैं। मैं जाकर कुछ कमल के फूल तोड़ लाती हूं और दूर्वा तो हर जगह मिल जाती है। सुदामा की पत्नी ने तालाब से कुछ कमल के फूल तोड़े और दूर्वा इकट्ठा किया। अगले दिन सुदामा ने विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। उसने दूर्वा और कमल के फूल अर्पित किए और हृदय से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं अत्यंत गरीब हूं, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और मेरे जीवन से दरिद्रता और दुखों का नाश करें। गणेश जी ने सुदामा की सच्ची भक्ति देखी। उनका हृदय पसीज गया। वे सुदामा के सामने प्रकट हुए और बोले, सुदामा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन से सभी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब तुम धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। गणेश जी ने उसे एक आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में सुदामा के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसे कहीं से धन की प्राप्ति हुई। उसकी विद्वता की ख्याति चारों ओर फैल गई और वो एक समृद्ध ब्राह्मण बन गया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई एक छोटी सी पूजा भी गणेश जी को प्रसन्न कर सकती है और वे अपने भक्त के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मां लक्ष्मी की। धन की देवी मां लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां साफ सफाई, सदाचार और पवित्रता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी और गणेश जी में अटूट संबंध है? गणेश जी को मां लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है। जहां गणेश जी विघ्नों को हरते हैं, वहीं मां लक्ष्मी धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। एक बार एक व्यापारी था जिसका नाम धनपाल था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसके घर में सुख शांति नहीं थी। उसके पुत्र उसे मान नहीं देते थे। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और व्यापार में भी उसे नुकसान हो रहा था। उसने बहुत से ज्योतिषियों और पंडितों से पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन उसने एक संत से यह समस्या बताई। संत ने कहा, धनपाल, तुम्हारे घर में धन तो है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। धन और लक्ष्मी में अंतर है।
धन केवल करेंसी है, जबकि लक्ष्मी वो दिव्य शक्ति है जो धन के साथ सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तुमने केवल धन कमाने पर ध्यान दिया, लेकिन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आवश्यक सद्गुणों को नहीं अपनाया। और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले गणेश जी को प्रसन्न करना होता है, क्योंकि वे ही सभी विघ्नों को हटाकर लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संत ने धनपाल को सलाह दी कि वो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करे और उनके मंत्रों का जाप करे। साथ ही वो अपने घर को साफ सुथरा रखे, दान पुण्य करे और सदाचार से रहे। धनपाल ने संत की बात मान ली। उसने प्रतिदिन गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। वो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करता। उसने अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पुत्र उसका सम्मान करने लगे, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और व्यापार में फिर से लाभ होने लगा। उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि केवल धन कमाने से जीवन सुखी नहीं हो जाता। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में विघ्न ना हो और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और ये दोनों चीजें तभी संभव है जब हम गणेश जी और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे हमारे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते हैं, चाहे वो बाधाएं हमारे बाहरी जीवन की हो या आंतरिक। कई बार हम अपने मन की नकारात्मक सोच, संशय, भय और आलस्य के कारण सफल नहीं हो पाते। गणेश जी इन सभी आंतरिक विघ्नों को भी दूर करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वहीं मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे ऐश्वर्य, समृद्धि, कीर्ति, विद्या और सुख की भी देवी हैं। उनके 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। यानी मां लक्ष्मी जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन मां लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जहां सात्विकता होती है। जहां झूठ, कपट, अधर्म और अशुद्धि होती है, वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। और जब मां लक्ष्मी चली जाती हैं, तो वहां केवल धन नहीं रहता, बल्कि दरिद्रता आ जाती है। दरिद्रता का अर्थ केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सुख, शांति, संतोष और सम्मान की कमी भी है। प्रिय भक्तों, आज के इस युग में जहां हर व्यक्ति धन की होड़ में लगा है, वहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सच्ची समृद्धि वही है जो दुखों और बाधाओं से मुक्त हो। और यह संभव है केवल गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा से। अब हम आपको एक और प्राचीन कथा सुनाते हैं जो गणेश जी और मां लक्ष्मी के इस अटूट संबंध को और स्पष्ट करती है। एक बार देवराज इंद्र के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। उनके इस अहंकार के कारण मां लक्ष्मी उनसे रूठ गईं और उनका राज्य छोड़कर चली गईं। मां लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र का राज्य बर्बाद हो गया। चारों तरफ अकाल पड़ गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ विफल होने लगे। देवता दुखी हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, मां लक्ष्मी हमसे रूठकर चली गई हैं। उनके बिना हमारा जीवन नर्क के समान हो गया है। कृपया हमें बताएं कि मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। गणेश जी ही सभी विघ्नों को हटाकर लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुम सभी मिलकर गणेश जी की आराधना करो। देवताओं ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया। उन्होंने विधि विधान से गणेश जी की पूजा की और उनसे प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, कृपया मां लक्ष्मी को हमसे प्रसन्न करने का उपाय बताएं। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम सभी मिलकर मां लक्ष्मी की स्तुति करो और उनसे क्षमा याचना करो। साथ ही ये संकल्प करो कि अब तुम कभी अहंकार नहीं करोगे और सदाचार से रहोगे। देवताओं ने वैसा ही किया। उन्होंने मां लक्ष्मी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की। मां लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना सुनी और वे पुनः देवताओं के राज्य में लौट आईं। उनके लौटते ही चारों तरफ खुशहाली छा गई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म के कारण लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लेकिन यदि हम सच्चे मन से गणेश जी की शरण में जाएं,
तो वे हमारे सभी दुखों को दूर कर मां लक्ष्मी को हमसे प्रसन्न करा सकते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई स्वास्थ्य समस्याओं से, कोई पारिवारिक कलह से, तो कोई करियर की बाधाओं से। लेकिन प्रिय भक्तों, याद रखिए, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप नियमित रूप से उनकी पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करें। उन्हें दूर्वा अर्थात दूब अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल और मिठाई अर्पित करें। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें। अपने वचन और व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी रखें। अब तक हमने आपको बताया था कि गणेश जी और मां लक्ष्मी में अटूट संबंध है। गणेश जी को मां लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है। जिस प्रकार कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की स्थापना के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा का भी एक क्रम होता है? पहले गणेश जी को प्रसन्न करो, फिर मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी और गणेश जी के बीच एक संवाद हुआ। मां लक्ष्मी ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो। लोग सबसे पहले तुम्हारी पूजा करते हैं। मैं धन की देवी हूं, लोग मुझे पाने के लिए तरसते हैं। बताओ, हम दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है? गणेश जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, माता, ये प्रश्न मैं नहीं बल्कि एक घटना के माध्यम से स्वयं सिद्ध होगा। आइए हम दोनों मिलकर एक परीक्षा लेते हैं। गणेश जी और मां लक्ष्मी ने एक युवक को चुना जो अत्यंत गरीब था और जीवन से हार चुका था। उसका नाम रमाकांत था। वो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो। एक दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए। मां लक्ष्मी ने कहा, रमाकांत, मैं तुम्हें धन देने आई हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम मेरी पूजा करो, मेरे मंत्रों का जाप करो, मैं तुम्हें अपार धन दूंगी। रमाकांत बहुत खुश हुआ। उसने मां लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। वो प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करता, उन्हें फूल अर्पित करता, लेकिन उसने गणेश जी की पूजा नहीं की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टे उसके कार्यों में और अधिक बाधाएं आने लगी। वो और अधिक निराश हो गया। कुछ महीनों बाद गणेश जी और मां लक्ष्मी पुनः उसके सामने प्रकट हुए। रमाकांत ने मां लक्ष्मी से पूछा, माता, मैंने आपकी विधिपूर्वक पूजा की, आपके मंत्रों का जाप किया, फिर भी मेरी दरिद्रता दूर क्यों नहीं हुई? मेरे कार्यों में बाधाएं ही क्यों आ रही हैं? मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए गणेश जी की ओर देखा। तब गणेश जी बोले, रमाकांत, तुमने मां लक्ष्मी की पूजा तो की, लेकिन मेरी पूजा नहीं की। मैं विघ्नहर्ता हूं। जब तक मैं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को नहीं हटाता, मां लक्ष्मी का धन तुम तक कैसे पहुंच सकता है? मैं वो द्वारपाल हूं जो मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता हूं। बिना मेरी कृपा के मां लक्ष्मी की कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। गणेश जी ने आगे कहा, अब तुम पहले मेरी पूजा करो, मुझे प्रसन्न करो। मैं तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दूंगा। फिर मां लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। रमाकांत ने गणेश जी की बात मान ली। उसने पहले गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा की, उन्हें दूर्वा अर्पित की, उनके मंत्रों का जाप किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमाकांत के जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दिया। अब उसके कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे। उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी। उसने फिर से मां लक्ष्मी की पूजा की और इस बार मां लक्ष्मी ने उस पर कृपा बरसाई। उसका घर धन धान्य से भर गया। वो ना केवल धनवान बना, बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आ गई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। केवल धन की इच्छा करना और मां लक्ष्मी की पूजा करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे जीवन में बाधाएं हैं, विघ्न है, तब तक धन टिक नहीं सकता। पहले उन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है और वह कार्य केवल विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं जो इस तथ्य को और पुष्ट करती है।
ये कथा है एक राजा की जिसका नाम विक्रमसेन था। वो एक प्रतापी राजा था, लेकिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया। चारों तरफ सूखा पड़ गया। खेतों में अन्न नहीं उगता था। प्रजा भूखी मर रही थी। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन अकाल समाप्त नहीं हुआ। उसने मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वो एक महान संत के पास गया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। संत ने कहा, राजन, तुमने मां लक्ष्मी की तो पूजा की, लेकिन गणेश जी को भूल गए। तुम्हारे राज्य में अकाल का मुख्य कारण कोई बाधा है। वो बाधा समुद्र के किनारे रहने वाले एक राक्षस के कारण है। उस राक्षस ने वर्षा के देवता को बंदी बना लिया है। जब तक वो राक्षस नहीं मारा जाता, तब तक वर्षा नहीं होगी और अकाल समाप्त नहीं होगा। और उस राक्षस का वध केवल गणेश जी की कृपा से ही संभव है। राजा ने संत के कहने पर गणेश जी की आराधना की। उसने कठोर तपस्या की और गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं उस राक्षस का वध करूंगा। गणेश जी ने उस राक्षस का वध किया और वर्षा के देवता को मुक्त कराया। उनके मुक्त होते ही राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। अकाल समाप्त हुआ और राज्य पुनः समृद्ध हो गया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि कभी कभी हमारे दुखों और समस्याओं का कारण कोई ऐसी बाधा होती है जिसे हम देख नहीं पाते। वो बाधा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी हो सकती है या फिर किसी ग्रह नक्षत्र के दोष के कारण भी। गणेश जी उस बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी केवल बाधाओं को ही नहीं हटाते, बल्कि वे बुद्धि और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उन्हें बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, सही मार्ग चुनने के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे पास धन होता है, लेकिन गलत निर्णयों के कारण वह धन नष्ट हो जाता है। गणेश जी हमें सही बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हम धन का सही उपयोग कर पाते हैं और उसे बढ़ा पाते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ था जिसका नाम मणिकचंद था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करती थी। वो हर व्यापार में नुकसान उठाता। जहां दूसरे व्यापारी लाभ कमाते, वहां वो घाटे में रहता। उसने कई व्यापारिक साझेदार बदले, कई योजनाएं बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि वो गणेश जी की पूजा करे, क्योंकि वे बुद्धि के देवता हैं। मणिकचंद ने गणेश जी की पूजा शुरू की। वो प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करता, उन्हें मोदक और दूर्वा अर्पित करता। धीरे धीरे उसकी बुद्धि में निखार आने लगा। वो व्यापार में सही निर्णय लेने लगा। उसे समझ में आने लगा कि कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। कुछ ही वर्षों में वो न केवल अपने नुकसान की भरपाई कर चुका था, बल्कि उसने अपने राज्य का सबसे बड़ा सेठ बन गया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि केवल धन होना पर्याप्त नहीं है। उस धन को बचाने और बढ़ाने के लिए बुद्धि का होना भी आवश्यक है, और वो बुद्धि गणेश जी प्रदान करते हैं। अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं जो गणेश जी और मां लक्ष्मी की महिमा को और गहराई से समझाती है। ये कथा है एक गरीब विधवा की। उसका नाम गौरी था। उसका पति मर चुका था और वो अपने छोटे बेटे के साथ अकेली रहती थी। उसके पास खाने को भी नहीं था। वो दूसरों के घरों में काम करके गुजर बसर करती थी, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वो सदैव गणेश जी और मां लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहती। एक दिन उसने सोचा, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास भक्ति तो है। क्यों ना मैं गणेश जी और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करूं। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, गोबर से लीपा। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, तो उसने जंगल से जंगली फूल तोड़े और गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। उसने दोनों को जंगली फूल अर्पित किए और अपने मन ही मन प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे मां लक्ष्मी, मैं अत्यंत गरीब हूं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरी इस छोटी सी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन से दुखों का अंत करें। गौरी की सच्ची भक्ति देखकर गणेश जी और मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उसने सपने में देखा कि गणेश जी और मां लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए हैं। मां लक्ष्मी ने कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से हमारी पूजा की है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे जीवन से सभी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। गणेश जी ने कहा, गौरी, अब तुम निडर होकर जीवन व्यतीत करो। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने एक सोने का सिक्का रखा है। उसने सोचा कि किसी ने गिरा दिया होगा। उसने उस सिक्के से कुछ अनाज खरीदा। अगले दिन फिर उसे एक सोने का सिक्का मिला। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा।
धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो बड़ा होकर एक विद्वान बना और उसने अपनी माता का नाम रोशन किया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से की गई एक छोटी सी पूजा भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास कराते हैं। अब हम बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिन्हें अपनाकर आप गणेश जी और मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो आप नियमित रूप से गणेश जी और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। शुक्रवार का दिन दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल और मिठाई अर्पित करें। ओम गंगणपते नमः और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करें। दूसरा, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। घर में गंदगी होने पर मां लक्ष्मी वहां निवास नहीं करती। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और गणेश जी का चिन्ह बनाएं। द्वार पर तोरण या आम के पत्ते लगाएं। तीसरा, दान पुण्य का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। चौथा, सदाचार का पालन करें। सच बोलें, ईमानदारी से काम करें, किसी का अहित न करें। गणेश जी और मां लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सदाचारी और ईमानदार होते हैं। पांचवा, गणेश जी और मां लक्ष्मी के मंदिर में नियमित रूप से जाएं, उनके दर्शन करें और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, ये उपाय केवल औपचारिकता नहीं है, ये आपकी जीवन को बदलने की कुंजी हैं। यदि आप सच्चे मन से इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित ही गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। अब हम आपको एक अंतिम कथा सुनाते हैं जो इस कथा का समापन करेगी और आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम भद्रसेन था। वो बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसे कभी संतान नहीं हुई। उसने कई यज्ञ करवाए, कई देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके राज्य में एक महान ऋषि आए। राजा ने उनकी सेवा की और उनसे अपनी समस्या बताई। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन गणेश जी और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा नहीं की। यदि तुम दोनों की संयुक्त पूजा करोगे तो तुम्हें न केवल संतान सुख मिलेगा, बल्कि तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा ने ऋषि के कहने पर गणेश जी और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की। उसने एक विशेष यज्ञ करवाया जिसमें दोनों का आवाहन किया गया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी और मां लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी ने कहा, और राजन, तुम्हारा राज्य हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। कुछ समय बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी और मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वे न केवल हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करते हैं। अंत में प्रिय भक्तों, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है, एक दिशा है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो गणेश जी और मां लक्ष्मी की इस महिमा को हृदय से समझें और उनकी आराधना में लीन हो जाएं। उनके बताए मार्ग पर चलें, सच्चाई, ईमानदारी और सदाचार को अपनाएं, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें और सबसे महत्वपूर्ण, गणेश जी और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखें। ये विश्वास ही आपको उस शक्ति से जोड़ेगा जो इस सृष्टि की संचालिका है। ये विश्वास ही आपको उस दिव्य ऊर्जा का पात्र बनाएगा जो सुख, समृद्धि और शांति का स्रोत है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार ये पवित्र कथा संपन्न होती है।
मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और इसने आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया होगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से मिलती रहें। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी इस कथा को साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और उनके जीवन से भी दुख, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सके। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी पर गणेश जी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख दूर हों, सभी बाधाएं समाप्त हों और आपका घर धन, धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहे। जय गणेश, जय मां लक्ष्मी।